फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे ना। आप लोग रेगुलर वीडियोस को भी देख रहे होंगे, नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखो बेटा, वरना क्या कहाँ कैसे कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आएगा। हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें हमने कंडेंसेशन पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ लिया मैं एक बार आपको क्लियर करा देती हूँ। मैटर की प्रॉपर्टीज़, मैटर की फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टीज़, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब कर ली हमने। मैटर के जो स्टेट्स थी, कौन कौन सी स्टेट थी, सॉलिड लिक्विड गैस, उनके बारे में पढ़ा हमने। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें पढ़ा क्या कि सॉलिड से जब आप लिक्विड की साइड चेंज करोगे, लिक्विड में चेंज करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा। कौन सी प्रोसेस होगी, मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड में करोगे तो हीट करना पड़ेगा, बॉईल करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। उसके बाद हमारे पास आएगा उस गैस को हमें दोबारा से लिक्विड में चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, कंडेंसेशन, ठंडा कूल कर देंगे उसको। कल वाली वीडियो में सारा का सारा सब कुछ दिया हुआ है। और अगर सॉलिड में करना होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको कूल मतलब फ्रीजिंग कर देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट। अब ये न्यू टॉपिक क्या आ गया, लेटेंट हीट। व्हाट इज दिस नया सा क्या है ये, क्या आ गया, कहाँ से आ गया लेटेंट हीट। देखो बेटा, जब भी आप सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में चेंज कर रहे हो, ठीक है, या फिर लिक्विड से कोई चीज़ गैस में चेंज कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उस सॉलिड सब्सटेंस हमने वो लिया, उस सॉलिड सब्सटेंस को एक बीकर के अंदर डाला, बर्फ़ ली, बर्फ़ को बीकर के अंदर डाला और उसको हीट कर दिया। ठीक है, उसको गर्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर उसको गर्म तो कर रहे हो, वो जो सॉलिड था वो लिक्विड में तो चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। ये क्या बात हुई, हम थर्मामीटर डाला, वो 0 डिग्री पर ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, वो बर्फ अभी मेल्ट होनी स्टार्ट हुई थी। जैसे जितनी हीट, सिर्फ हीट रिक्वायर्ड होगी, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया ना घटाया, सिर्फ उसको गर्मी चाहिए पिघलने के लिए। जैसे ही उसको हीट मिलोगे, जैसे ही उसको हीट दोगे, वो पानी, बर्फ से पानी बन जाएगा। उस हीट को क्या बोला जाता है, जो हीट उसको चाहिए होगी सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कि सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में फ्यूज हो गए, घुल गए, मिल गए, फ्यूजन हो गया उनका। ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स थे और ये पानी बन चुके हैं, वाटर बन चुके हैं। इसके पार्टिकल्स इसमें फ्यूज हो गए हैं। ठीक है, इसका एक एटम था जो घुल गया इसके अंदर जाकर। उसको कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी, एक स्टेट से, एक मैटर की स्टेट से दूसरी मैटर की स्टेट बनने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, उस हीट को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट। समझ आई बात, ओके, आ गई मैम। अब इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होगा हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब क्या है हमारे पास, फ्यूजन का मतलब है कोई चीज़ किसी में फ्यूज हो रही है। फ्यूज मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल किसी वाटर में घुल गया, फ्यूजन हो गया उसका। और वेपराइजेशन का मतलब कि हमारे पास अब लिक्विड था, लिक्विड के वेपर्स बन गए। जितनी हीट सॉलिड से उस लिक्विड को बनने में लगेगी, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी हीट उस लिक्विड को पानी गैस बनने में लगेगी, उस लिक्विड को गैस बनने में लगेगी, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जितनी हीट एक सब्सटेंस को किसी और सब्सटेंस में, एक स्टेट ऑफ मैटर को फर्स्ट किसी स्टेट ऑफ मैटर दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में हीट रिक्वायर्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। समझ आई, कोई दिक्कत, यही हमारे पास लेटेंट हीट है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत कुछ लिखा होता है बुक्स में, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पढ़ो मत, ज़्यादा में कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना क्या होता है लेटेंट हीट। हमें अगर एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट ज़रूरत है, उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बस इतनी चीज़ ध्यान रखना। अगर हम वाटर की बात करें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर आइस से क्या बन रही है, बर्फ से क्या बनेगा, पानी बनेगा। उस पानी को बनने के लिए कितना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चाहिए, तो ये जरूर याद रखना चाहिए, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर kg, इतनी हमको हीट चाहिए। अगर हमको किसी लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए
किसी लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, कितनी हीट चाहिए होगी, 22.5 इंटू 10⁻⁵ जूल पर kg, इतनी हीट चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई, दिमाग में बात घुस गई? हाँ घुस गई मैम, बिल्कुल समझ आ गया। ये यहाँ पर लेटेंट हीट टॉपिक कंप्लीट होता है, आपके में इतना ही था। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे लेटेंट हीट में कि लेटेंट हीट में ही एक चीज़ आएगी, वो क्या आएगी कि जब आप पानी को गर्म करते हो, पानी को बॉईल कर रहे होते हो, तो जो उसमें से स्टीम होती है, जो भाप होती हैं, उसकी वो जो होती है, वो अगर पानी ले लो, पानी कम कंपेयर अगर भाप से करोगे, स्टीम से करोगे, भाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं, स्टीम से करोगे उसका कंपेरिजन पानी का, तो पानी तो कम हाथ जलाएगा, लेकिन भाप एकदम बहुत तेज़। अगर आप उसका ऊपर से वो भी हटाओगे ना, क्या नाम है, प्लेट हटाओगे, कोई पानी उबल रहा है और प्लेट हटा दी, तो वो उस भाप से आपका हाथ भी जलने की, इसलिए हम जलने की दिक्कत होती है। इसलिए हम कपड़ा पहन के कपड़ा पकड़ के या फिर किसी स्पैचुला से हम उसको हटाएंगे, उस बर्तन को, ऊपर वाले बर्तन को, जो ऊपर प्लेट रखी होगी, तो वो जो आप भाप निकल रही होगी वो आपका हाथ भी जला सकती है। इतना ज़्यादा उसके अंदर क्या होती है, वो क्यों हाथ जला देती है, पानी इतना हाथ नहीं जलाती, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा लेटेंट हीट होती है, इसके अंदर भाप से, स्टीम से कम लेटेंट हीट होती है। जिसके अंदर लेटेंट हीट ज़्यादा होगी, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उसके वो ज़्यादा जलाएगा, और ये जो हमारे पास पानी होगा वो थोड़ा सा कम जलाएगा हाथ। ठीक है, समझ आई? ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है सब्लिमेशन, जो कि मैं कल बता चुकी थी कि क्या होता है सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन। कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, सपोज कर लो आपके पास क्या है, आपने क्या लिया, मैंने कल भी समझाया था, कपूर लिया, उसको दिए के अंदर रखा और उसके नीचे गैस लगा दी, मोमबत्ती लगा दी, कुछ भी लगा दिया, तुम्हारी मर्जी, कुछ भी लगाओ। ठीक है, उसके ऊपर कपूर यहाँ पे हमने रख दिया, और ऊपर जो वो नहीं होती कुप्पी जिसको बोलते हैं फनल, हमने फनल ऐसे करके उल्टी करके रख दी, और इस फनल में यहाँ ऊपर लगा दी रुई। ठीक, जैसे ही आप लगाओगे, ये जो यहाँ से पार्टिकल्स होंगे इसके, वो हल्के से क्या होने शुरू होंगे, जलना शुरू होंगे। और वो जब जलना शुरू होंगे तो वो क्या करेंगे, वो गैस की फॉर्म में ऊपर जाएंगे, ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं पे आके इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके इकट्ठे हो जाएंगे, और कुछ देर बाद देखोगे वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। सॉलिड से क्या चेंज हुआ, सॉलिड तो छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, सॉलिड से क्या चेंज हुआ, गैस, और गैस से दोबारा क्या चेंज हो गया, गैस से दोबारा क्या बन गया। पहले यहाँ पर हम सिर्फ सॉलिड से गैस बन रही है, सॉलिड से गैस बन रही है, हम क्या बोलेंगे, सॉलिड से गैस बन रही है, तो सॉलिड से गैस बन गई, सब्लिमेशन हो गया, सबलाइम हो गई वो चीज़, और वो गैस दोबारा से ठंडी होकर किस में चेंज हो रही है, फिर से सॉलिड में चिपक गई यहाँ आकर, वो गैस दोबारा से सॉलिड में चेंज हो गई। हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं, डिपोजिशन। सॉलिड से गैस का सॉलिड में चेंज होना क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। क्लियर है, कल समझाया था। क्यों बताया दोबारा, क्योंकि मुझे एक एग्जांपल बताना था। वो क्या बताना था कि मेरे को ये बताना था, इसका एग्जांपल बताना था, जो आप मम्मियाँ क्या करती हैं घर में, जब रजाइयाँ गर्म कपड़े रखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें जो एक वो होती है फिनाइल की गोलियाँ, हम बोलते हैं फिनाइल की गोलियाँ, हम इंग्लिश में बोली जाती हैं उनको नैप्थलीन बॉल्स। क्या बोलते हैं, नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स लेती हैं, उन नैप्थलीन बॉल्स को जहाँ पर रजाइयाँ या गर्म कपड़े रखे जाते हैं वहाँ पर डाल देती हैं, 1 या 2 जितनी भी डालती हैं। क्यों डालती हैं, ताकि कीड़ा ना लगे उसमें, इसलिए नैप्थलीन बॉल्स डाली जाती हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन वो कीड़ा ना लगे वो तो ठीक है, वो तो सही बात है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये जब हम गर्म कपड़े दोबारा से निकालते हैं उसमें से, किसी भी मतलब जहाँ पे हमने रखे होंगे वहाँ से निकालते, तो भाई ये गोलियाँ हमें मिलती क्यों नहीं, कहाँ गायब हो जाती हैं। तो बेटा वो सॉलिड है, वो गैस की फॉर्म में उड़ जाता है। समझ आ गया, कुछ दिमाग में घुसा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये वाला टॉपिक दोबारा से एक्सप्लेन किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो था सब कुछ सारा टेम्परेचर का खेल कि टेम्परेचर से कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब आती है हमारे पास प्रेशर का खेल। अगर हमारे पास प्रेशर होगा, हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो हमारे पास क्या होगा। बेटा देखो, यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर मैंने क्या करा, एक गैस भर दी। ठीक है, गैस बहुत अच्छे से भर दी, उसके ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। जब प्रेशर डाला, प्रेशर डाल रही हूँ, बिल्कुल नीचे लेकर आ गई। वो गैस किस में चेंज हो जाएगी, प्रेशर को लगाने से किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी।
गैस किस में चेंज हो रही है? लिक्विड में। क्यों? ज़्यादा प्रेशर लगाने से टेम्परेचर कम हो जाता है। उस गैस का प्रेशर को ज़्यादा लगाओगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा उस गैस का। और जब गैस हमारे पास थी, लिक्विड से गैस बन रही थी, गैस से लिक्विड बन रहा था। कैसे? कूल करके टेम्परेचर कम कर दिया। टेम्परेचर अभी तक कितना होगा टेम्परेचर? लगभग हम मान लेते हैं गैस का टेम्परेचर यहाँ पे होगा, हम बोल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। वो उस 100 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने 30 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। 24 या 30 डिग्री सेल्सियस में। वो टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, वो किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड फॉर्म में। समझ आई? अगर ऑक्सीजन गैस के ऊपर प्रेशर लगाया जाए गैस के ऊपर, तो वो किस में चेंज हो जाती है? वो चेंज हो जाती है लिक्विड में, चेंज हो जाती है पानी में, चेंज हो जाती है। ध्यान रखना उसका लिक्विड ऑक्सीजन का जो कलर होता है, लिक्विड ऑक्सीजन का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर की होती है। वो कौन से कलर की होती हैं? ब्लू कलर की होती है। समझ में आ रही है? अगर हम ऐसे ही सॉलिड के ऊपर, हमारे पास कोई चीज़ थी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी, CO2 का किसमें थी? CO2 सॉलिड सब्सटेंस सॉलिड में थी। हमने इसके ऊपर ऐसे ही प्रेशर लगाया, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, ये किस में चेंज हो जाएगी? प्रेशर ज़्यादा लगा रहे हो, टेम्परेचर कम हो रहा है, किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर दबा रखा है। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर दबा रखा है, प्रेशर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो क्या हो जाएगा? वो किस में चेंज हो जाएगी? गैस में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? गैस में चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? लेकिन यहाँ पे हमारे इस ऊपर वाले तरीके के हिसाब से यही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसने क्या बोला? प्रेशर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो वो चीज़ गैस में चेंज होगी ना। ये सॉलिड है बाबूजी, ये क्या है? सुन लो पहले पूरी बात ध्यान से। ये सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर हमने लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाया। हाँ सही बात सुनो, हमने लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाया तो वो किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गई। क्या करा? प्रेशर को बढ़ाया, टेम्परेचर को कम कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को कम कर दिया। लेकिन अगर यही काम हम सॉलिड के ऊपर करेंगे तो वो उसमें प्रेशर को हमें कम लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। प्रेशर कम होगा, लगेगा प्रेशर, ऐसा नहीं लगेगा, थोड़ा सा कम होगा। प्रेशर को कम करोगे, जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर लगना कम होगा, वहाँ पे टेम्परेचर खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा और वो सॉलिड चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गई बात? किसके साथ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड में प्रेजेंट होगा, उसका प्रेशर कम कर दोगे, 1 atm प्रेशर था और कम कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, वो चीज़ गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आई? यही इसी फिनोमिनन पर एक और सब बंदा काम करता है। वो कौन सा बंदा है? ध्यान से सुनना बात। वो है हमारे पास इवापोरेशन। कौन है वो? इवापोरेशन। व्हाट इज इवापोरेशन? इवापोरेशन मेथड क्या होता है? एक चीज बहुत अच्छी सी बात बताऊंगी, दिमाग में बहुत अच्छे से बस जाएगी, पर सुनना ध्यान से। होगा क्या? हमारे पास 2 सीजन्स होते हैं मेनली, विंटर और समर। ठीक है, हम नमक की नदी की बात कर रहे हैं, जो खारा पानी होता है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं? खारे पानी की, जो नमक का पानी होता है, जहाँ से नमक मिलता है, उस वाली रिवर की बात कर रहे हैं। सॉल्ट सी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी सॉल्ट सी की बात करेंगे, यहाँ पे भी सॉल्ट सी की ही बात करेंगे। उस सॉल्ट सी में, नमक खारे पानी में क्या होता है? समर गर्मियों में, और विंटर में क्या होगा? ये हमारे पास नदी है, इसके अंदर अभी बहुत सारा पानी था। ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, मतलब कि जहाँ पे मिट्टी पड़ी होगी, ये पानी है, वाटर लेवल है। ठीक है, यहाँ क्या होगा? विंटर्स में पानी आएगा, पानी हम लोग छोड़ेंगे, यहाँ पे पानी आएगा। इस पानी के अंदर 1 से 2 सब्सटेंस मिले होते हैं, नेचुरल मिले होते हैं, हमने नहीं मिलाए होते, पहले से ही मिले होते हैं, इसीलिए इसको खारा पानी बोला जाता है। क्या क्या मिला होता है? NaOH और HCl मिला होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या मिला होता है इसके अंदर?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला होता है। जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो ये धीरे 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 कर कर यहाँ से क्या होना शुरू होगा, विंटर से समर आनी शुरू होगी। विंटर से जैसे जैसे समर आनी शुरू होगी ये पानी का लेवल घट 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 के बिल्कुल इतना सा रह जाएगा। यहाँ पर एक चीज बचेगी, जो ये रिएक्शन हो रही है, पानी क्या हो रहा है, पानी इवापोरेट हो रहा है, पानी उड़ रहा है। क्यों उड़ रहा है पानी, किस वजह से उड़ रहा है, बताऊं, सब बताऊंगी, ध्यान से सुन लो। इवापोरेशन क्या होता है, पानी का उड़ना। ये यहाँ से पानी, यहाँ पर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl था, पानी कहाँ से आ गया, पानी कैसे बन गया, इस चीज के अंदर, ये जो सी सॉल्ट था इसके अंदर हुआ क्या, सॉरी वो ब्लर हो गई थी बीच में इसलिए मुझे रुकना पड़ा। यहाँ पर हमने पानी छोड़ा, उसके अंदर क्या था, NaOH और HCl था। ये धीरे 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 करके जैसी गर्मी आने स्टार्ट होगी, ये Na और ये Cl आपस में रिएक्शन करेंगे। Na और Cl ने अपने आपस में रिएक्ट कर ली और ये क्या बचा, OH बचा और H बचा। H कितने हैं, 2, एक क्या है, O, H 2, O क्या है, 1। हमने क्या बोला, क्या बन गया, H2O किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का। NaCl किसका फॉर्मूला होता है, नमक का, बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अगर जो आपके पास नमक आता है, टाटा का नमक, पतंजलि का, जिसका भी नमक आता है, जरूर देखना उसकी कंपोजिशन में, आज घर पर देखना कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड लिखा होगा। वो सोडियम क्लोराइड नीचे आके ऐसे 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 सॉलिड फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू होता है। और जैसे जैसे विंटर से यहाँ पे पानी बनना स्टार्ट होगा, ये विंटर से सिमर आने स्टार्ट होगी, जो पानी होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, जो सॉलिड होगा वो नीचे बैठ जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा। इस मेथड को क्या कहा जाता है, इस मेथड को इवापोरेशन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इस मेथड को इवापोरेशन बोला जाता है। क्या हुआ, क्या बोला हमने कि विंटर्स थी, विंटर होने के बावजूद पानी छोड़ा, पानी के अंदर खारा पानी था, NaOH और HCl मिली हुई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिला हुआ था। जैसे जैसे गर्मियाँ आई, इसकी रिएक्शन हुई इसके साथ, जैसे ही रिएक्शन हुई ये H और H, दो कितने हो गए, H, 2H और एक O, H2O बना लिया, पानी इवापोरेट हो गया और NaCl नीचे बैठ गया, नमक बन गया। जब आप इसके ग्राउंड के नीचे से और ज़्यादा खोदना शुरू करोगे तो इसके अंदर रॉक्स की, नमक की चट्टानें मिलेंगी, रॉक मिलेगी, सॉल्ट की चट्टानें मिलेंगी। उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लैक सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ब्लैक सॉल्ट। और जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, वाइट सॉल्ट, जो कि हम नॉर्मल खाते हैं उसे क्या कहते हैं, वाइट सॉल्ट। इवापोरेशन मेथड दिमाग में घुसा, क्या होता है इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स इवन बिलो, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके वो वाला वो पॉइंट नहीं होने का, उसके पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का पॉइंट मीन्स सपोज 50 या 60 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे गर्मी, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 45-50 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी इवापोरेट हो रहा है, उड़ रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग, इस इवापोरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है। कॉमन से सॉल्ट ऐसे ही मिलता है, पानी उड़ेगा, नीचे नमक बन जाएगा। समझ आई। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको भी क्या करते हैं, होने नहीं देते, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो फैक्टर हैं हमारे पास कौन कौन से। पहला हमारे पास फैक्टर है, पहला फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर है। कौन सा फैक्टर है, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ये दो चीजें होती हैं, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का होता है 1 अपॉन जो भी चीज आएगी, सपोज मैंने लिख दिया 1 अपॉन, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, जो हमारे पास इवापोरेशन है, इवापोरेशन, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ इवापोरेशन के। अब ये रेट क्या है, व्हाट इज दिस रेट, रेट का मतलब है कि यहाँ से पानी कितनी जल्दी उड़ रहा है, वो रेट, उसको मेजर करना। उस रेट के कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा। अगर 45 डिग्री है, 50 डिग्री है सेल्सियस टेम्परेचर, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो पानी ज़्यादा उड़ेगा। रेगिस्तान में देखते हो पानी बहुत उड़ता है, क्यों उड़ता है, बिकॉज वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, टेम्परेचर ज़्यादा है, 45-50 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इवापोरेशन का रेट भी क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन अगर मैं यही टेम्परेचर कम कर दूँ तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, 10 डिग्री सेल्सियस कर दूँ, विंटर्स में यही सीन होता है, पानी नहीं उड़ता, इसलिए पानी यहाँ से नहीं उड़ रहा है। और जैसी गर्मी आने शुरू हुई, पानी उड़ना शुरू हो गया, नीचे नमक मिल गया। समझ में आ रही है बात।
नेक्स्ट सेकंड। दूसरा, मैंने एक चीज़ ले ली, एक मुंह बंद वाला, जो हमारे पास बॉटल्स होती है थम्स अप की, जो बॉटल आती हैं उनका कुछ इस टाइप से ही होता है, वो इसी टाइप से होती है, इसी टाइप से होती हैं। एक मैंने ले लिया बीकर, इन दोनों के अंदर खारा पानी कुछ भी रख दिया, पानी रख दिया नॉर्मल, इसके अंदर भी पानी रख दिया, दोनों को धूप के अंदर रख दिया। धूप आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, कहीं पर मैंने वहाँ पर दोनों बॉटल्स, दोनों चीज़ें रख दी, ये वाला बीकर भी, ये वाला बीकर भी, ये बॉटल भी रखी है, ग्लास भी रखा। किस में से पानी जल्दी उड़ जाएगा ये बता दो? किस में से उड़ेगा? इसमें से उड़ेगा। क्यों? सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा। इसके उड़ने का एरिया क्या है? ज़्यादा। ये एकदम उड़ जाएगा यहाँ से, और इसका तो जगह ही छोटी है, कहाँ से उड़ेगा? उड़ने का ही नहीं, बहुत कम 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 उड़ेगा। रेट ऑफ इवापोरेशन कब ज़्यादा होगा? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के। अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप नदी के बजाय नमक बनाने लग जाओ ग्लास के अंदर, क्या बन जाएगा? ना। क्यों? पानी धीरे 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 उड़ेगा। हमें तो बहुत जल्दी जल्दी उड़ाना है, हमें तो नमक ज़्यादा चाहिए इसलिए। ठीक, समझ आई बात? नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? उमस। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होती है उमस। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो अगर पानी के, हवा में उमस है, ह्यूमिडिटी है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ इवापोरेशन को, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नमी है बहुत ज़्यादा मौसम में, जैसी बारिश आई, बारिश आने के बाद वो चिपचिपा मौसम, गर्मी वाला, ऐसा वाला मौसम है, नमी है बहुत ज़्यादा, हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल ना के बराबर है, उमस नहीं है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? क्या बोला मैंने कि अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा, पानी जल्दी जल्दी उड़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो इवापोरेशन हो ही नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा धीरे हो जाएगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास एक और फैक्टर है, ये थर्ड फैक्टर था, चौथा एक और फैक्टर है, वो हमारे पास है विंड स्पीड, हवा की स्पीड। अगर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा है, गर्म हवा चलती है गर्मियों में, वो गर्म हवा जो चलती है वो पानी को भी अपने साथ उड़ा कर ले जाती हैं, इवापोरेशन ज़्यादा होगा नहीं होगा? खुद बताओ। गर्म हवा चल रही है, पानी को उड़ा के ले जाएगी, बहुत ज़्यादा, रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, और वो पानी को उड़ा कर ले जाती है। और वही चीज़ अगर हम रात में देखें तो वही विंड की स्पीड बहुत तेज़ होती है, लेकिन वो कैसी होती है? ठंडी होती है। विंड की स्पीड बहुत ठंडी होती है, तो वो रात को क्या हो जाती है? ठंड हो जाती है। अभी गर्म है तो पानी को उड़ा जाएगी, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, इवापोरेशन का एक एग्जाम्पल और दूं, अगर हम ग्रीन एरिया के पास जाएं, इसको भी समझ लो, अगर वहाँ पे विंड स्पीड, ये तो थी डे की बात, ये आएगी हमारे पास नाइट की बात। नाइट में हवा बहुत तेज चलती है, पानी ज़्यादा इवोपोरेट हो पाएगा वहाँ के एरिया का जहाँ पर होगा। पानी अगर जितना ज़्यादा इवोपोरेट होगा, ठंडा पानी इवोपोरेट हो रहा है, मौसम भी ठंडा हो जाएगा। यहाँ गर्म पानी इवोपोरेट हो रहा था, मौसम भी गर्म हो रहा है, आसपास का वेदर गर्म हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से हमने, पत्ती है मेरे पास कोई, उस पत्ती के ऊपर पानी पड़ा हुआ है, पानी की बूंदें पड़ी हुई हैं, और इसके ऊपर से पानी इवापोरेट होगा, कहाँ जा रहा है? आपस के सराउंडिंग एरिया में जा रहा है। जब आपस के सराउंडिंग एरिया में जा रहा है तो वो एरिया भी क्या हो जाएगा? ठंडा। लोग क्या करते हैं, बाहर के जो मतलब गांव में रहते हैं, वो रात को या दिन में ही रात को ही बात करें, रात को अपने घर के बाहर, शाम को अपने घर के बाहर वो डाल देते हैं पानी की छींटे, घर के बाहर मिट्टी पे, वहां से पानी इवापोरेट होना शुरू होगा, हवा चल रही है। अब जब पानी इवापोरेट हो रहा है, वो जो सराउंडिंग है वो कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। बारिश आती है, ठंडा मौसम हो जाता है। क्यों हो जाता है? मिट्टी के ऊपर पानी पड़ा, मिट्टी के ऊपर जैसे पानी पड़ा, वो जो सराउंडिंग था वहां से पानी थोड़ा बहुत इवापोरेट होगा, और जो वो पानी इवापोरेट हो रहा होगा वहां पे सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा, वो सराउंडिंग ठंडा हो जाएगा। मेथड कौन सा हो रहा है? इवापोरेशन। ग्रीन पत्ती के ऊपर, मैं ग्रीन पत्तियां, जहाँ पे ग्रीनरी होती है वहां की बात बता रही थी, जहाँ पे ज्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ ठंडक ज्यादा होती है। अगर आप गाँव वगैरह जाओगे तो जो क्या नाम है, जहाँ पे खेती की जाती है वो एरिया ठंडा रहता है, उसमें क्या नाम है, चाहे गर्मियों में ले लो चाहे ठंडों में ले लो, पेड़ के नीचे लेट जाओ, पेड़ के नीचे बहुत अच्छी सुकून की नींद आती है, एक्सेप्ट हमारे घर से भी ज़्यादा अच्छी आती है। क्यों आती है? क्योंकि पेड़ क्या, पानी के अंदर, पेड़ की पत्ती के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल होती है, वाटर होता है, वो खाना अपना खुद बनाता है, पानी भी उसके पास होगा, पानी इवापोरेट हो रहा है, उस सराउंडिंग को क्या कर देगा? ठंडा कर देगा, इवापोरेशन की वजह से।
बात समझ में आई, चारों फैक्टर समझ में आए। मटका, कौन सा, जो मिट्टी का मटका होता है, जो गांव के लोग होते हैं वो उसमें पानी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि, और क्या नाम है, क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके जो पोर्स हैं वहाँ पे क्या होते हैं, मिट्टी में पोर्स होते हैं। उस घड़े में छोटे 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 बहुत माइन्यूट से पोर्स होते हैं। हम उसको मिट्टी के अंदर ही यहाँ पर खोदेंगे थोड़ी सी मिट्टी और वो गीली कर देंगे। यहाँ पर मिट्टी को गीली करोगे और मटका को उसके अंदर रख दो, पानी तुम्हें ऐसा चिल्ड ठंडा मिलेगा ना। अर्थन पॉट्स जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उसमें बहुत ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या हो रहा होता है, इवापोरेशन। जहाँ से इवापोरेशन होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन हो रहा होगा, इवापोरेशन हो रहा होगा, तो वो तो ठंडा चीज़ रहेगी। अगर इवापोरेशन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होगी। अगर तुमने ध्यान से देखा हो, गर्मियों में दूध फट जाता है। क्यों फटता है गर्मियों में? गर्मियों में दूध क्यों फटता है, ठंड में क्यों नहीं फटता? बेटा देखो, गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसमें से कोई चीज़ इवापोरेट होती रहेगी, दूध में से हल्का बहुत इवापोरेशन मेथड भी होगा तो वो ठीक रहेगा। और अगर तुमने रख दिया वो बिना उबाले कहीं भी तो वो फट जाएगा। बंद करके ऊपर प्लेट ढक के रख दोगे, इवापोरेशन होगा नहीं, फट जाएगा। ये काम आते हैं किसके, किसमें, इवापोरेशन मेथड में। यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश होता है। ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर का। अब हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है जो कि हमारे पास लास्ट वन था। वो तो पढ़ाना भी ज़रूरी नहीं है, खैर, लेकिन फिर भी आ जाता है कई बार। व्हाट इज प्लाज्मा करके जो हमारे पास मैटर थी कि उसकी 5 स्टेट्स बताई थी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में चैप्टर की। सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक और बताई थी वो थी हमारे पास प्लाज्मा, और एक और बताई थी वो थी हमारे पास बोन्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया था, हमने इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ा था। आज हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे। व्हाट इज प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर की। कौन सी स्टेट है? फोर्थ। क्यों स्टेट है फोर्थ ही? क्योंकि प्लाज्मा जो होता है जिसकी वजह से स्टार्स चमकते हैं, क्या होता है, स्टार्स शाइन करते हैं। क्यों शाइन करते हैं स्टार्स? क्योंकि हमारे जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा ऊपर का जो एरिया है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। और आयंस भी रिलीज करते हैं। आयंस पॉजिटिव या फिर निगेटिव आयंस, ठीक है। हम सिर्फ आयंस की बात कर रहे हैं, या तो वो पॉजिटिव या वो निगेटिव। ये दोनों जब टकराते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों टकराते हैं तो एक शाइन प्रेजेंट होती है, शाइन आती है। वो शाइन किस वजह से, किसकी है वो शाइन? स्टार की है। स्टार किस लिए चमकता है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस होते हैं। उनके पास दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों के टकराने से मिक्सचर है इन दोनों का। अगर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस कहीं मिल जाएं तो वो खुद ही शाइन करने लग जाएगा। उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो ये ग्लास है, एक ग्लास है, ये ग्लास के अंदर चमक रही है ये चीज़, ये कांच के अंदर चमक रही है, ये पूरी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये कांच के अंदर प्लाज्मा चमक रहा है, लाइट चमक रही है, शाइन करता है। फोर्थ स्टेट है मैटर की जो कि क्या करती है? शाइन बहुत ज़्यादा करती है। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। समझ आई? नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? हमारे पास था एक और चीज़ थी जिसको हमने बोला था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारी मैटर की 5th प्रॉपर्टी है। हमारे 3 साइंटिस्ट थे, कॉर्नेल, CORNELL, कॉर्नेल कैट्रेल, KETTERL, कैट्रेल, और वायमन, WIEMN, वायमन। ये हमारे 3 साइंटिस्ट थे, कहाँ के? USA के। इन्होंने क्या कहा कि जब गैस को ठंडा करते हो तो उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है। और जब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या होने लगेगा? वहाँ पर उसका डेंसिटी कम हो गई, वो डेंसिटी नॉर्मल एयर की बन जाएगी, नॉर्मल एयर की बन जाएगी। इसको उन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम दिया। अब ये डीपली पढ़ना है, क्या करना है, ये हमें अभी करना ही नहीं। हम इसको इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं, बस ये पता है इसकी 5th स्टेट होती है, इसको हम बोलते हैं BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। किसने दिया था? किसने था? बताया था इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने। लेकिन आगे कैलकुलेशन किसने करी? इन 3 साइंटिस्ट ने जो कि USA के थे। हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। हमें प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस और जो मैंने सारी प्रोसेस बताई वो टेम्परेचर, ये चैप्टर इसमें मेन है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सारे जितने पढ़ाए वो सब आते हैं, ध्यान रखना।
ध्यान से पढ़ना। जितने आपको चीज़ें बताई, एक और 2 टॉपिक और 2 एग्जाम्पल और बता देती हूँ। अगर तुम लोग एसीटोन, जिससे नेल पेंट रिमूवर होता है, उसे एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटोन। या फिर परफ्यूम आपने अपने पान पे रखोगे तो जलन मचेगी, बहुत ठंडा ठंडा लगेगा। ठंडा नहीं लगता, वो ठंडा नहीं है, वो जलन मचती है। वो क्यों मचती है जलन? क्योंकि वहां से कोई चीज इवापोरेट हो रही होती है। जहां से इवापोरेशन होगा वो चीज खुद ठंडी हो जाएगी, हाथ क्या हो जाएगा तुम्हारा? ठंडा हो जाएगा। अगर एक और एग्जाम्पल ले लो, बर्फ बर्फ का टुकड़ा ले लिया और बहुत देर तक हाथ पे रख दिया, हाथ लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? इवापोरेशन हो रहा होता है वहां से। समझ में आ रही है? जलन हो रही होती है वहां से, इवापोरेशन की वजह से पानी उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है, इस वजह से हमें ठंडा लग रहा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल भी है, जब चाय आप पीते हो ठंड में तो वो गर्म रहती है, और अगर हम गर्मी में पिए तो वो ठंडी हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर क्या है? कम। टेम्परेचर चाय का भी क्या कर देगा? कम। सब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो उसका भी टेम्परेचर कम कर देगा। और यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर गर्म है तो वो चाय को भी क्या रखेगा? गर्म रखेगा। यही एक से कुछ एग्जांपल्स हैं। अब कहोगे इतनी इतनी चीज बताने की क्या जरूरत है? बेटा यही क्वेश्चन आएंगे, तुम खुद बोलोगे। क्वेश्चन S चांद में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है। हाउ डज वी केप्ट वाटर, वाई वी केप्ट वाटर इन अर्थन पॉट्स ड्यूरिंग समर? समर में क्यों रखा जाता है? क्योंकि क्या करेगा? वो इवापोरेशन करेगा, इवापोरेशन करेगा तो पानी ठंडा रहेगा। एक और क्वेश्चन है, क्या अप्लाई, प्रेशर को अप्लाई करने पर क्या गैस कैसे लिक्विड में चेंज हो जाएगी? प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर कम करोगे, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगी, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। और अगर हम प्रेशर सॉलिड के ऊपर बढ़ाएंगे तो सॉलिड के ऊपर कम करेंगे, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे, सॉलिड क्या? टेम्परेचर, सॉलिड है हमारे पास कोई चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड थी, उसका टेम्परेचर को कम कर दिया और टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वो चीज़ किसमें चेंज हो जाएगी? गैस में चेंज हो जाएगी। एक और क्वेश्चन सुन लो, एक क्वेश्चन और है, वो हमारे पास क्या होगा, जो हम कपड़े पहनते हैं, कौन से टाइप के कपड़े पहनते हैं समर में? कॉटन के पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि इवापोरेशन ज़्यादा हो, इवापोरेशन होगा तो गर्मी कम लगेगी, इस वजह से हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। ये क्वेश्चंस थे कुछ जो कि तुम्हारे रियल लाइफ से बिलोंग करते हैं, इनको ध्यान से पढ़ लेना, और जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से नोट्स से भी क्लियर कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स अपडेट कर दूंगी, आज ही डाल दूंगी सारे के पूरे चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर के पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लो। कल नेक्स्ट मिलेंगे, कल एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। गुड नाइट।